Hello बच्चों, let us see the question. The question says, during the preparation of benzene diazonium salts, the excess of nitrous acid, if any, is destroyed by adding. तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जब हम जो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स का प्रिपरेशन करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, तो जब हम क्या करते हैं यहाँ पे हमारे पास एनिलीन होगा, हमारे पास क्या होगा, एनिलीन होगा। एनिलीन को हम रिएक्शन कराते हैं जब HNO2 से, दैट इज नाइट्रस एसिड, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है डाइओजोनियम सॉल्ट में, दैट इज N2 पॉजिटिव यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना। और कहा गया है तो ये जो डाइओजोनियम सॉल्ट है हमारा, इसमें क्या होता है, जब एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड जो यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको हम किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज एक्वस यूरिया NH2CO NH2। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एक्वस क्या कहते हैं यूरिया होगा, ये क्या करेगा, इस नाइट्रस एसिड से रिएक्ट इजिली करेगा और फाइनली यहाँ पे क्या करता है, ये नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट कर देता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से रिएक्शन कैसे होती है, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड, एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड is destroyed by adding aqueous यूरिया NH2CO NH2। कैसे, अब यहाँ पर रिएक्शन देख लेंगे, द रिएक्शन इनवॉल्व्ड इज गिवन एज फॉलोज। रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे कैसे होती है। क्या होता है, जो हमारे पास जो नाइट्रस एसिड है दैट इज HNO2, ये जब रिएक्ट करती है NH2CO NH2 दैट इज यूरिया, तो यहाँ से क्या मिलता है, सबसे पहले यहाँ पे हमको अमोनिया गैस, सॉरी नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है, देन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लिबरेट होती है और साथ में हमको यहाँ पे वाटर मिलता है। अब हम देख रहे हैं कि जो नाइट्रस एसिड है वो यूरिया से रिएक्ट करके क्या करता है यहाँ पर, मतलब एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड क्या करेगा यहाँ पे, जो है डिस्ट्रॉय होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है, यहाँ पे गैसेस यहाँ पे बन रही हैं, और जब भी प्रोडक्ट में हमारे क्या होती है, गैसेस होती हैं, तो ये क्या करता है, रिएक्शन की जो एंट्रोपी होती है, रिएक्शन की एंट्रोपी होगी, मतलब जो प्रोडक्ट होगी उसकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। इस वजह से क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप अंडरस्टूड।